आप देख रहे हैं अहीरवाल न्यूज पटौदी। हमारे संवाददाता रफीक खान के साथ आपको बता दें कि पटौदी क्षेत्र में कथित दुष्कर्म मामले को लेकर आज सोमवार को भारी जनोक्रोश देखने को मिला। पीड़ित परिवार के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर पीड़िता को न्याय दो, बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन हाय हाय और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। यह विशाल विरोध मार्च रेवाड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप से शुरू हुआ, जो बस अड्डा रोड से होते हुए पटौदी एसडीएम कार्यालय तक पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान पूरे शहर में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घटना को 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहा है। एसडीएम कार्यालय पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। हालांकि उस समय प्रशासनिक कार्यों के चलते कार्यालय में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते ज्ञापन एसडीएम के रीडर को सौंपा गया। पीड़ित परिवार ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि पटौदी निवासी महिला ने पूर्व पार्षद और उसके सहयोगी पर दुष्कर्म तथा अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िता व उसके परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। प्रदर्शन में पटौदी के कई सामाजिक, राजनीतिक और स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इनमें परिषद के वाइस चेयरमैन अमित शर्मा, पार्षद राकेश उर्फ बबल, पार्षद मुनफेद, समाजसेवी सुधीर यादव, पूर्व पार्षद हंसराज सपड़ा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पीड़ित महिला को न्याय दिलाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। लोगों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के मुद्दे पर प्रशासन की चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञापन में पीड़ित परिवार ने ये भी कहा कि यदि आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो परिवार किसी बड़े कदम के लिए मजबूर हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और आरोपी पक्ष की होगी। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव और नाराजगी का माहौल बना हुआ है तथा लोग पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हाल होगा गरीब आदमी का? इसके अलावा हमारी सरकार से व प्रशासन दिवाने के लिए आए, राजनीति से ऊपर उठकर, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर आए। हम ये चाहते हैं कि जो उधर लग रहे हैं अपने दिल की आवाज को सुने और हक की आवाज सुने। अगर ये गलत है तो मैं इसे ही सजा दूंगा। उल्टा मैं तो वादा करता हूँ पूरी पब्लिक के बीच में, मालिक हाजिर नाजिर मान के। अगर ये सही है तो जो उधर गलत रास्ते पे है वे आए और इसे इंसाफ दिवाएं। भाई गरीब का कोई तो होगा, मालिक की तो लाठी में आवाज ना है भाई। कल लाठी मालिक की चलेगी, उन्हें भी तो सोचना चाहिए। तो हम आपके एसडीएम साहब के द्वारा विज्ञापन दे रहे हैं आपके लिए। इसकी वजह 1 महीना 11-10 दिन हो गए जी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उल्टा दबाव बनाया जा रहा है। जब भी पुलिस उनके घर आती है तो इनको गाड़ी उतार और दिया जाता है। गरीब आदमी है, परेशान आदमी है, पहले कोई हादसा होगा तो उसके जिम्मेवार हम सब होंगे। हम अपने आत्मा को कैसे माफ करेंगे? तो मेरे प्रशासन से यही गुजारिश है कि इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ दिया जाए ताकि ये भी अपना तनाव मुक्त जीवन जी सके। सबको इस देश में तनाव मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, गुहार है। और पुलिस प्रशासन जब भी आती है घुली मिली बात करती है, वो एक्शन नहीं ले रही। वो आती है उल्टा हमको बेड़ा चुपला के चली जाती है और ऐसा एक्शन नहीं लेती जो उनके पक्ष में है। मुलजिम के पक्ष से साथ में दे रही है फुल, उनके साथ खुलेआम पुलिस डोल रही है। उनसे पुलिस कुछ नहीं कहती, उल्टा हमको ही दड़ा धमका देती है, तुम वहाँ क्यों गए, तुम यहाँ क्यों गए। हमें तो कहीं गुहार लगाने भी नहीं जाने दे रही पुलिस। कहीं जाने के लिए बोलते हैं तुम वहाँ मेरे से पूछे क्यों चले गए, ऐसा कर रहे हैं जी। और वो हर रोज खुलेआम उनकी बात हो रही पुलिस प्रशासन से, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उसने टाइम ले रखा पुलिस से जी फुल मिली भगत करके। हाँ, जो उससे मिले हुए हैं उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन सख्त से सख्त होना चाहिए जी, जो गरीब को आने वाले टाइम में न्याय मिले, जो उनके साथ दे रहे हैं जी। और उनके साथ में ना पता जी क्या हिसाब है उनका। पुलिस का बहुत गहरी मिली भगत है पुलिस की। किसी हाल से भी सरमायादारों के हाथ है जी उसके हाथ में, उनका फायदा उठा के वो बचा हुआ है। पुलिस उन सरमायादारों से दब जाती है, बोलती है भाई उसके हाथ, उसका सर पे उसका हाथ है, उसका सर पे उसका हाथ है, न जाने किस किस का हाथ है जी। अब हम गरीब आदमी जी, हम क्या करें, हमारे सर पे तो भगवान का हाथ है। हम तो जी उम्मीद लगा कहाँ है किस वजह। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये उसका ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू हो। आए हुए हैं और न्याय के सब साथ हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। और सभी पार्षदों की ये मांग है
मेरी तो नगर परिषद में या इस पूरे हमारे पटौदी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन सभी से यह दरखास्त है कि यदि हमारी इस बहन इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो हम अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठेंगे। और यहाँ पर सभी को मतलब मैं सभी से दरखास्त करता हूँ कि सभी आए और सभी इनके लिए न्याय की जो आवाज उठा रहे हैं उसमें अपना साथ दें। दूसरा, ये जो हमारे बाबूजी बोल रहे थे इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन में पैसे का बोलबाला बहुत ज्यादा है। हम किसी पे बहुत समय हो गया हमें इंतजार करते करते न्याय के लिए, आज मजबूर होकर, शर्म की बात है सबको इतने लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है, जबकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अधिकांश जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनमें मैं सभी की नहीं कहूंगा, कुछ अधिकारी यहाँ पर ईमानदार भी हैं, जैसे हमारे एसडीएम साहब हैं, काफी अधिकारी यहाँ ईमानदार भी हैं, लेकिन कुछ दफ्तर ऐसे हैं जैसे नगर परिषद ही लगा लीजिए, हमारा बहुत ज्यादा पैसे का मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, आवाज उठाए बिना इकट्ठे हुए लोगों के सुनवाई होती नहीं है। और जब तक सरकार स्ट्रिक्ट मतलब एक्शन नहीं लेगी जब तक ये रुकेगा भी नहीं। तो न्याय के लिए लड़ने के लिए हम आज सब इकट्ठा हुए हैं। आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप इस आवाज को, हमारी इस आवाज को, पटौदी की इस आवाज को आगे तक ले जाएं। और प्रशासन से भी यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को गिरफ्तार करें ताकि पूरे क्षेत्र को उनके खिलाफ बैठने का अवसर ना मिले, सरकार के खिलाफ कोई बात ना जाए। मेरी आपसे भी फिर दोबारा एक बार कह रहा हूं, यही विनती है कि आप भी अपनी न्यूज में इस मुद्दे को अच्छी तरह आगे लाएं, न्याय के लिए आवाज उठाएं। अगला कदम हमारा ये होगा कि अगर आज सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम पूरी पटौदी को जाम करेंगे, अनशन पे बैठेंगे जी, अनशन पे बैठ जाएंगे और पटौदी के चारों तरफ से हम चक्का जाम करेंगे। सारे के सारे आज यहाँ पे वाइस चेयरमैन और सारे यहाँ पे सारे पार्षद हैं और सारे इलाके के मौजूद आदमी यहाँ पे हाजिर हैं और इनको, इस परिवार को न्याय के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, हम इनके साथ हैं। सुधीर जी, ऐसा क्या था कि एक कलकत्ता से आने वाला बंदा जो यहाँ रोजी रोटी के लिए आया और पिछले 20 सालों में इतनी भारी प्रॉपर्टी कर ली, तो उनका ऐसा व्यवसाय क्या है जिसको लेकर के क्या प्रशासन से इस तरह की गुहार भी लगाएंगे कि उनकी संपत्ति की जांच हो? पूरी संपत्ति की जांच अगर नहीं होगी तो हम करवाएंगे। कलकत्ता से आया हुआ परिवार, मैं अपने लोगों की भी कमी समझता हूं कि भाई एक बाहर से आया हुआ आदमी को इतना उत्साह उठा दिया, अब वो अपने जो पार्षद बन गया तो कहीं ना कहीं नेताओं से मिलता होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कहीं से हाथ होगा। लेकिन ये पटौदी के पीड़ित परिवार को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ, हम सब साथ हैं, सारे लोग आप देख ही रहे हो, पूरी पटौदी का प्रशासन और साथ में मीडिया। हम मीडिया के भी बड़े आभारी हैं, ये न्यूज कंटिन्यू आ रही है। अब प्रशासन नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे आएगा फिर हम दोबारा से जैसे भी जो आगे कार्रवाई बनती जाएगी या तो सेटिस्फैक्ट्री काम हो जाएगा, अगर सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं होता है तो फिर हम इनके लिए जहाँ भी जो भी होगी हम इनके लिए इनके साथ सड़क पे धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। सुधीर जी, इससे पहले जो है ये पीड़ित परिवार जो है एसीपी से भी मिला, डीसीपी से भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? ये तो फिर कारण तो फिर भ्रष्टाचार को उजागर करता है कि अगर ये मिले हैं और इनका काम नहीं हो रहा तो फिर तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। हमारा प्रशासन इस लायक ही नहीं है कि अगर एसीपी यहाँ बैठे हैं तो फिर एसीपी बैठे ही क्यों हैं यहाँ पर, उनको पद छोड़ देना चाहिए। ये भ्रष्टाचार ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। हमारी ये गरीब लोग हैं, वो पैसा लेके वहाँ से वो आके यहाँ पार्षद बने हैं, कर रहे हैं इनके साथ। और क्या हमारे पटौदी के जो लोग जो पार्षद बनने के लायक नहीं, उसमें भी हमारी कुछ खामियां रही हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि वो जो है पीड़ित को धमका रहे हैं, जो भी आरोपी है वो अभी पटौदी क्षेत्र में ही आसपास घूम रहा है। अभी यहाँ से किसी ने बताया कि वो कल भी यहाँ पे हाजिर था, लोगों ने देखा है, तो इसका मतलब पुलिस प्रशासन उस आदमी से मिला हुआ, ये बहुत बुरी बात है। इसका मतलब सीधा सीधा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार पटौदी में नहीं रहने दिया जाएगा। पुलिस के ताल्लुक सारी में हर रोज पटौदी भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। सरकारी दफ्तरों में अब जैसे आज भी ऑफिसर नहीं, उनको आना चाहिए था, उनको ज्ञापन पे लेना चाहिए था। देख लो आप सब लोगों के सामने, तो ये सारे लोग हम मिलजुल के काम करेंगे तभी ये लोग काबू आएंगे, अदरवाइज तो ये ऐसे ही आईवास करते रहेंगे और गोली देते रहेंगे, गोलीबाजी नहीं चलेगी। मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिलना अभी तक भी, 1 महीना से भी ज्यादा होगा। पुलिस कह रही धमकी दे रही, मुझे मारने की धमकाने की, ये भी मुझे कह रहे हैं तो मार देंगे, फांसी की धमकी दे रहा कि मेरे से कुछ इंसाफ ना मिला अभी तक भी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस क्या कह रही है? अगर आपके घर नहीं कह रही अभी तो भी मुझे धमकी दे रही है फैसले की।
और वे भी मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मार देंगे तुझे जाने से। मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस भी मतलब फैसले के लिए दबाव डाल रही है, इनका कहना ही है। प्रधान जी, आज जो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? देखिए राधे जी, ये जो बलात्कार का जो मामला है, बलात्कार का जो अपराध है, ये कोई सिर्फ किसी महिला के शरीर को चोट पहुंचाने वाला सामान्य अपराध नहीं है। इस अपराध का की जो चोट होती है वो इतनी गंभीर होती है कि पीड़ित महिला और उसका पूरा परिवार, इस जो ये अपराध है, इस अपराध से मिले हुए जो चोट मिलती है, जो घाव मिलता है, उससे उसकी आत्मा पर, उसके सम्मान पर ऐसा चोट लगती है कि वो शायद कभी भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, पूरे जीवन नहीं हो सकती। आज बड़े शर्म की बात है कि करीब 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है और लगातार यह पीड़ित परिवार और ये हमारी बहन बेटी पटौदी की और इनका पूरा परिवार, मतलब पीड़ित परिवार इतना परेशान है कि लगातार थानों में, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास चक्कर मार रहा है, गुहार लगा रहा है न्याय के लिए, लेकिन इन्हें इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आप एक बात बताइए मुझे कि यदि इनकी जगह, इस गरीब परिवार की जगह यदि कोई प्रशासन का कोई अधिकारी होता या फिर कोई जनप्रतिनिधि होता या कोई रसूखदार या कोई पैसे वाला कोई परिवार होता और उस परिवार के साथ यदि ऐसा कोई अपराध हो गया होता तो क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती? आप बताइए, क्या ऐसा संभव था? लेकिन ये गरीब परिवार है, इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, ये बेचारे लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सामने वाला परिवार जो है वो प्रभावशाली है, उनके साथ कुछ हमारे भाई बंद, हमारे पटौदी नगर मंडी के नगर परिषद के क्षेत्र के लोग, कुछ ऐसे मजबूत लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसे हालात में इस परिवार के साथ कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो प्रशासन से दरखास्त कर रहे हैं, आप विनती कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें कठिन से कठोर दंड दिया जाए। लेकिन अमित जी, पिछले दिनों जब हमने पटौदी विधायक से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही जो है कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन उन बातों को भी लगभग 20 से 25 दिन बीत चुके हैं। तो क्या सरकार जो है किस तरह से जो है वो इस तरह के महिला सुरक्षा को लेकर बात करती है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन प्रशासन को पता होने के बावजूद भी इस तरह जब कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कहोगे आप? देखिए, मैं इस बात के लिए आपकी बात को मानता हूं कि ये परिवार लगातार प्रयास कर रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों के पास लगभग ये गए हैं, विधायक जी के पास भी ये गए हैं। विधायक जी को पहले शायद कुछ गलत जानकारियां दी गई थी, विधायक जी ने आश्वासन दिया था अभी 5-6 दिन पहले, लेकिन आज इस परिवार का जब सब्र का बांध टूट गया है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे कि इतना बड़ा जन सैलाब आया है आज यहाँ पर न्याय की मांग के लिए। हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और भरोसा था भी, लेकिन अब करें क्या? जब एक ये पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। अब आप एक बात बताइए, कितना समय हो गया, 1 से 1.25 महीना हो गया है, और जो सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं कि अपराधी खुलेआम घूम रहा है, वो कोई विदेश में जाके तो बैठा हुआ नहीं है। अब आप ये बात बताइए कि अगर अपराधी को पकड़ेंगे नहीं तो फिर तो इनको आगे पता नहीं कितना बुरा हाल हो जाएगा। अपराध जो है सामान्य अपराध नहीं है, अपराध इतना बड़ा है कि इसमें जैसे कि जनता की मांग है, योगी राज की तरह बिल्डोजर का इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी इसमें अपराधी हैं उसकी संपत्ति जब्त हो, उसकी संपत्ति को तहस नहस किया जाए और आगे से भविष्य में कोई और अपराध करते समय 100 बार सोचे। इतना कठोर एक्शन होना चाहिए। हमारी तो यही मांग है प्रशासन से।